हाँ भैया, क्या हाल चाल है। स्मॉल पीपल इन बिग ऑफिसेज की मिसाल को सच्चा साबित करने पे हम हमारे ऑनरेबल पीएम साहब को मुबारकबाद देते हैं। इस्लामाबाद दा पावा शहबाज लावा भाई ने मामूली सी तलख कलामी पे सेंटोरस माल ही बंद करवा दिया, क्योंकि शहबाज अंकल वो बच्चा है जो गोटी मरने पर लुड्डो ही उल्टा देता है। मामला यह है कि मंगला में एक तकरीब के मौका पर पीएम आजाद कश्मीर को वो प्रोटोकॉल नहीं दिया गया जो देना बनता था। उन्हें सज्जे खब्बे टीसी करने वाले सर्जी करने वाले ऑफिसर्स नहीं दिए गए, क्योंकि उस वक्त उनसे बड़ा शोबाज वहां पे आया था और टीसी करने वाले सारे वहां पे बिजी थे। बस इसी बात का आजाद कश्मीर के पीएम साहब ने गुस्सा कर लिया और कोट अनकोट कहा कि शबाजू जैसा मैं चपड़ासी न रखूं। गजब बेइज्जती है। इस्लामाबाद का सही पीएम तो है ना शहबाज अंकल, थोड़ी सी इज्जत तो वो भी डिजर्व करते हैं। तुसी ते पीएम नहीं जुगता कर रहे हो, वो भी इतनी सच्ची वाली। खैर शहबाज अंकल इन जुगतों का गुस्सा कर गए और इस्लामाबाद आते ही ऑर्डर मारा कि मारो ताले सेंटोरस नु बंद करो। अच्छा, ये ऑर्डर दिया उन्होंने कश्मीर में ही था, लेकिन किसी ने मानी नहीं, क्योंकि हुकूमत ही सिर्फ इस्लामाबाद च है। खैर इस्लामाबाद आते ही पीएम साहब ने पहले रफी के गाने सुने, फिर निहारी पावे खाए और फिर ऑर्डर जारी किया। सेंटोरस बंद मांगता है मेरे को, इस्लामाबाद दा पावा शबाज लावा। खैर शबाजू के ऑर्डर पे टीसी करने वालों ने कहा ठीक जी अबू जी, कर देते हैं बंद। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। रात के 2 बजे जाके ताले मार दिए सेंटोरस को। फुर्तियां देख रहे हो इनकी। जिस मुल्क में 40 दिन बाद अरशद शरीफ के कत्ल की FIR कटे और एक्स पीएम पे हमले की FIR तो क्या चलान भी ना कटे, वहाँ एक ही दिन रातों रात इस्लामाबाद के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल को ताले मार दिए जाएं, तो इसे कहते हैं दो कौमी नजरिया। इससे हमने ये सबक सीखा कि पाकिस्तान में रहना है तो हाजी साहब और हाफिज साहब से तो पंगा नहीं लेना, साथ ही साथ उनके बच्चों और पॉलिसियों से भी पंगा नहीं लेना। जहाँ सिटिंग सेनेटर नंगा हो सकता है, वहाँ आजाद कश्मीर का पीएम चीज ही क्या है। इसलिए देख लो, अच्छा है हमारा शहबाजू, ज्यादा पर्सनल नहीं हुआ, ज्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ सेंटोरस को ताला मारा और 8000 बंदों को बेरोजगार किया। इन 8000 वर्कर्स की गलती सिर्फ इतनी है कि जिस मॉल में ये काम करते हैं उसने इस्लामाबाद के पावे की इंसल्ट कर दी। बस इसी बात पे रातों रात 3 बिल्डिंग वाला मॉल इलीगल हो गया। देखो यार, मैं ये नहीं कह रहा कि आजाद कश्मीर के पीएम ने सही किया, उसने 100% जो कहा वो गलत कहा। आप शख्सियत से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के पीएम के ओहदे और स्टेटस को रिप्रेजेंट कर रहे थे और आपने उस बंदे को नहीं, उसके ओहदे और स्टेटस को रिस्पेक्ट देनी थी, लेकिन आपने तो जुगते मार दी। लेकिन भाई हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि दूसरी तरफ भी आजाद कश्मीर का पीएम था। दोनों लोगों का इस तरह की हरकत करना बनता ही नहीं था। दोनों के ओहदे रिस्पेक्टेड हैं और उनकी रिस्पेक्ट बाय लॉ करनी पड़ेगी, लेकिन एक ने जुगते मार दी, दूसरे ने मिसयूज ऑफ पावर कर दिया। अगर एक इंसान ने गलती की तो दूसरा ही सुधर जाए। मतलब यार, अगर आजाद कश्मीर के पीएम से गलती हुई है तो आप इस्लामाबाद का पावा ना बनते, आप बन गए स्मॉल पीपल बिग ऑफिसेस, पर्सनल वेंडेटा शुरू कर दिया। यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच तो कुछ है ही नहीं ना। आपको अगर कोई कुछ कहे तो उसका बिजनेस छीन लो, जेल में डाल दो, नंगा कर दो, अरशद शरीफ बना दो। 21वीं सेंचुरी में पाकिस्तान में इस लेवल का फैशिज्म चल रहा है। बेशर्म आदमी। भाई मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता इनकी आपस की लड़ाइयों में जो मर्जी हो, लेकिन 8000 वर्कर का कसूर है। आपकी आपस की लड़ाइयां लड़ो, पहले से भूखी मर रही अवाम को मजीद भूखा क्यों मार रहे हो। भाई सेंटोरस माल एक दिन में तो बना नहीं, या एलियन आए थे बिल्डिंगे रख के चले गए और बाद में आपको पता लगा इलीगल है। सालों से खड़ी बिल्डिंग आपको जुगते पड़ने के बाद रातों रात इलीगल होगी। चलो मान लिया इलीगल है, उसमें इलीगल काम हो रहे हैं, तो प्रॉपर चैनल के जरिए जाओ, कोर्ट में जाओ, बंद करो उसे। ऐसा करने से आप क्या मैसेज दे रहे हो? यही डू नॉट मेस विद द मॉब। यार हम ऑलरेडी सफरिंग इकोनॉमी है, उसमें आप जनाब पावा जी सेंटोरस जैसी मेजर इन्वेस्टमेंट के साथ रियासती बदमाशी करोगे तो कौन आएगा बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके? वो तो बोलेंगे भाई ये लोग तो अपने ही बंदों का मामूली तलख कलामी पे बिजनेस बंद कर रहे हैं, हमें तो कच्चा खा जाएंगे। अबे यार, कोई मुल्क की सोच ही नहीं रहा। 96% डिफॉल्ट पे खड़ा है ये मुल्क और उसका पीएम इस्लामाबाद का पावा बना हुआ है। अबे हम में किस बात का एटीट्यूड है भाई? गंदम हम रशिया से इंपोर्ट करने के लिए भीख मांग रहे हैं, पेट्रोल उन्होंने पहले ही सस्ता देने से मना कर दिया, प्याज टमाटर हम ईरान से ले रहे हैं। अपना है क्या हमारा? बस फालतू की ईगो ही है हमारे पास। भाई हमारे वजीर बजाय ये सोचने के कि ये जो पेट्रोल ऑलरेडी सस्ता मिल रहा है इसको अवाम तक सस्ता कैसे पहुंचाना है। आम को $100 की बैरल में भी 235 का मिल रहा था, $73 बैरल पे भी 235 का मिल रहा है, लेकिन हमारे वजीर सोचते हैं धमकियां कैसे लगानी है। एक तो सेंटोरस बंद कर दिया, ऊपर से धमकियां लगा रहे हैं कि हम चाहें तो तुम इस्लामाबाद में नहीं एंटर हो सकते, हवा बंद कर देंगे, पानी बंद कर देंगे। अबे क्या हो तुम, रेमसीज हो? तुम्हारी इन्हीं धमकियों की वजह से पहली बार किसी पीएम का आजाद कश्मीर में पुतला जला। देखो कितना प्यार है आपके लिए अवाम के दिल में। तुम्हारी इन ईगो और धमकियों ने ना बंद पड़ी इंडियन मीडिया की रोजी रोटी चला दी है। बार बार यही फोटोज दिखा के, यही ट्वीट्स दिखा के कह रहे हैं पाकिस्तान के हाथ से गया कश्मीर। अबे हलवा है क्या? Beggars can't be choosers। इस पालशिए को तो पाकिस्तान में कोई सीरियस नहीं लेता। तुम क्यों सीरियस ले रहे हो गोदी मीडिया वालों? इसमें इतना आईक्यू होता तो पालशिया ही होता कि मॉल ऐसे बंद किया था जैसे कभी खोलेगा ही नहीं। 24 घंटे भी नहीं हुए खोल दिया सेंटोरस। ओ प्याज इस्लामाबाद दा पावा। अबे थूक के ही चाटना होता है तो पहले थूको ही ना। मुझे लगता है बड़े अब्बू का फोन आ गया होगा कि छोड़ू
चल माल खोल। तो कौमी नजरिया भाई, बड़े अब्बू का फोन भी तब आएगा जब किसी अमीर का बिजनेस बंद हो रहा होगा। गरीब रोज महंगाई से मर रहे हैं, लेकिन हाफिज साहब नाजरे में मसरूफ हैं, कौन भूण भूण करना। अरे यार, इस वाक्य से मेरे कश्मीरी भाइयों आपका दिल दुखा है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन भाई इसका मतलब ये नहीं कि आप भी इस पालशिए की तरह गलत बात करो। मैंने काफी ऐसे ट्वीट्स देखे जो कि मुनासिब नहीं थे। स्मॉल पीपल बिग ऑफिस में आके जो मर्जी यकीन लगाते रहे। अवाम का दिल हमेशा कश्मीर पाकिस्तान के साथ है, तो वो बातें करने से जरा परहेज किया करें जो हमारे दुश्मन प्रोपेगेंडा में यूज कर सके। Beggars can't be choosers. इनकी अकल का अंदाजा तुम यहीं से लगा लो कि बेसिक फूड आइटम चिकन चार्ट होने जा रहा है, उसकी शॉर्टेज का खतरा है, क्योंकि उसकी फीड ही नहीं बन रही। और फीड इसलिए नहीं बन रही क्योंकि जो उसकी एक मेन आइटम है सोयाबीन, वो समंदर में खड़ी है और हमारे मुंशी साहब अंदर आने नहीं दे रहे, क्योंकि ये प्रायोरिटी है ही नहीं। प्रायोरिटी क्या है भाई? उसने मुझे जुगते मारी, इसकी दुकान बंद करो। अब भाई रियलिटी में आ जा, चिकन 1000 रुपए केजी तक जाने की इंडिकेशन है। तुम तो पावे खा लोगे, अवाम ने यही खाना है। सेंटोरस बंद करके तुम 8000 बंदे को बेरोजगार करने लगे थे ना। अगर ये चिकन की शॉर्टेज होगी ना, तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि हमारी हर आइटम में चिकन डल रहा है। शवारमा, सूप, चिकन कढ़ाई, हर चीज में। हमारे तो कपड़ों में भी चिकन है। पालशियों, ये आपस की लड़ाइयां छोड़ के उसे कंट्रोल कर लो। अगर चिकन का क्राइसिस आ गया तो तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अबे चिकन ना मिला तो हम जिम वाले बॉडी कहां से बनाएंगे? इस्लामाबाद के पावे शहबाज लावे, कुछ कर ले भाई। खुदा दा वास्ता साडी जान छाड़ दियो। बस यार, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक मारो, शेयर करो, फॉलो करो और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।